क्वेश्चन नंबर 3, एबीसीडी अब की बार कहा क्या कहा जा रहा है कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। अब क्या है, पिछले में क्या था, रोम्बस था, अब रेक्टेंगल है और पी क्यू आर एस इसके मिड पॉइंट्स हैं। अब प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस रोम्बस है। अरे सर क्या प्रूफ करवा रहे हैं सर, कभी रेक्टेंगल प्रूफ करवा रहे हैं, कभी रोम्बस प्रूफ करवा रहे हैं, कभी पैरेललोग्राम प्रूफ करवा रहे हैं, दिमाग के दही बना रखे। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझो 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 चीजें हो कैसे रही है ना। आपके दिमाग को चेक किया जा रहा है कि भाई आपके अंदर पोटेंशियल कितना है, आप कैसे चीजों को हैंडल करते हैं, वही चीज यहाँ पे करवाई जा रही है आप लोगों से। करते हैं स्टार्ट। हमने बनाया पहले एक रेक्टेंगल, ये बनाया रेक्टेंगल ए बी सी डी, इसका मिड पॉइंट पी, इसका मिड पॉइंट क्यू आर एस, इनको मिला दिया गया, राइट। तो गिवन में क्या लिखना है, जो ऊपर लिखा हुआ है यहां से लेकर यहां तक गिवन में डाल देना है भाई, ये गिवन में लिख देना है, ठीक है। गिवन लिखा हुआ है लिख देना है यहां पर। टू प्रूव करना क्या है, यहां से लेकर यहां तक डाल देना है टू प्रूव पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। इसके लिए भी एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, मीट ए टू सी, कंस्ट्रक्शन करी हमने, मीट ए टू सी। नाउ प्रूफ करते हैं। पहला काम तो वही चलेगा भाई, रोम्बस करना है तो पहले पैरेललोग्राम करना पड़ेगा ना। पहला काम तो वही है जो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किया, क्या कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए सी डी, क्या लिखना है, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ AD and R is the midpoint of CD. So by midpoint theorem, क्या SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC, इक्वेशन 1 नाम दे दिया हमने। Similarly, in triangle ABC क्या हो जाएगा इसमें, PQ is parallel to AC and PQ is half of AC, इक्वेशन 2। तो from इक्वेशन 1 and 2, PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR, so PQRS is a पैरेललोग्राम। ठीक है भाई, ये पैरेललोग्राम का सिंबल है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो सभी पहले दूसरे तीसरे में तो यहां तक का भाई सभी को रट गया होगा, यहां तक तो करना ही करना है। 4 का है, 2 तो मिल ही जाएंगे, नहीं हमें चारों के चारों लेने हैं, देखना करना क्या इसके बाद। अब रोम्बस के लिए क्या करना है, रोम्बस के लिए क्या करना है, इस साइड को इसके बराबर प्रूफ करना है। रेक्टेंगल में क्या था, 90 डिग्री प्रूफ करना था। रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, तो अगर पी एस और पी क्यू बराबर हो जाए तो रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। अब ये हो कैसे समझते हैं, दोबारा से वही रेक्टेंगल है, क्या ये रेक्टेंगल है, तो एडी किसके बराबर होगा, एडी किसके बराबर है, बीसी के। एडी का हाफ लो, बीसी का हाफ लो। एडी का हाफ क्या हुआ, ए एस, और बीसी का हाफ क्या हुआ, बी क्यू। इसको नाम देते हैं इक्वेशन 3। क्या नाम देते हैं, अब समझो मेरी बात। एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, क्या आप इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो? एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, क्या आप इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो? अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हो तो पी एस और पी क्यू बराबर हो जाएगा। हिंट मैंने आपको दे दी है, सोचो कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा। एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल एपीएस और ट्रायंगल बीपीक्यू। मिल गई आपको तीनों चीज, सिंपल है। देखिए बहुत बढ़िया, तीसरा मैं दिखाता हूं। इन ट्रायंगल एपीएस, ओके आपको भी चांस दिया जाएगा बोलने का, बीपीक्यू, बीपीक्यू। चलो भाई, किसको तीनों मिल गई है? अरे यार देखो, पहला तो ये रहा,
इस ट्रायंगल का AS इस ट्रायंगल के BQ के बराबर ये रहा, AS इक्वल टू BQ फ्रॉम इक्वेशन 3 और दूसरा पॉइंट क्या है, AP इक्वल टू BP, क्यों, गिवन है, मिड पॉइंट है ना P क्या है, मिड पॉइंट, बिल्कुल सही। तीसरा 90 डिग्री, क्यों था क्या ये रेक्टेंगल, तीसरा हो गया 90 डिग्री, यानी कि एंगल A इक्वल टू एंगल B 90 डिग्री, तीनों चीज मिल गई। तो रूल कौन सा लगा, AS से ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया, APS कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BPQ, रीजन SAS कॉन्ग्रुएंसी, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो PS इक्वल टू PQ CPCT, hence PQRS is a rhombus, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है भाई। हैंस PQRS से रोमबस लिख दिया ना, मतलब वही है, यही हमें प्रूफ करना था कि PQRS क्या है, रोमबस है। नोट इट डाउन।